कुछ चर्चा ये होती है कि आप कौन सी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, भाजपा से। ये भी लोगों में संशय है, लोग उत्सुकता चाहते हैं आप किस पार्टी को अपनी पार्टी मानते हो या किस पार्टी के सदस्य हो। सर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं जब चुनाव आएंगे, जब विधानसभा के अगले वर्ष, तो कहते हैं कि आप शायद उस समय बीजेपी ज्वाइन करो। सर एक आप पर आरोप लगता रहा है कि आपने विश्वासघात किया भंवरलाल जी के साथ, लंबे समय तक आप उनके साथ रहे, लेकिन इन मौके पर आपने उनके साथ विश्वासघात किया, प्रधान बन गई। हमें परेशान करने की बहुत कोशिश करी गई है, बहुत तरीके के इन्होंने अपने आप षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई है। हमें मानसिक रूप से भी इन्होंने परेशान करने का कार्य किया है, हमारे ऊपर दाग लगाने का भी इन्होंने बहुत बड़े कार्य किए हैं। उसके अलावा बार बार विकास अधिकारी का तबादला करवाना, अस्थिरता पैदा करना, इन्होंने बहुत कोशिश करी है, लेकिन हम लोग कितने कोशिश की। देश है वो इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश भर के अंदर खुशियाँ हैं और देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वही सरदार शहर की बात करें तो सरदार शहर की राजनीति में भी काफ़ी कुछ बदलाव इन वर्षों में आया है। विशेष रूप से जिसमें पंचायत समिति का चुनाव हुआ तो काफ़ी बदलाव में देखने को मिला, कल्पना से परे परिणाम रहे और जिस प्रकार से प्रधान नियुक्त हुआ वो भी काफ़ी चर्चाओं में रहा। तो मेरे साथ आज पूरी बातचीत के लिए प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन जी राजपुरोहित है। उनसे जानते हैं कि 20 महीनों का उनका किस प्रकार से कार्यकाल रहा, क्या कुछ उन्होंने काम किया और किस प्रकार की चुनौतियाँ आई। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो 15 अगस्त के अवसर पर मैं इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी। मैं सबसे पहले जो 75वां अपन स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, इसके लिए समस्त क्षेत्रवासियों को इस 75 स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी का जीवन हर्षोल्लास से बीते और सब लोग आनंद से अपना जीवन व्यतीत करें। सर क्योंकि आपके 20 माह पूरे हो चुके हैं कार्यकाल को, काफ़ी उतार चढ़ाव भी रही हैं, किस प्रकार के अब तक का कार्यकाल रहा है आपको। गजेंद्र जी देखो, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मैं इनको चुनौती के रूप में लेता हूँ। हम लोगों ने जब निर्णय किया था, बड़ा सोच समझ कर निर्णय किया था और लोगों ने खूब सारी बातें भी करी थी कि ऐसा किया वैसा किया, लेकिन उस चीज़ों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोगों ने एक आदर्श सुचिता के हिसाब से पंचायत समिति में सबसे पहले हमने वहाँ ऐसा माहौल बनाने का कार्य किया कि आम आदमी सीधा आकर के अपना व्यक्तिगत काम भी आराम से करा सके, ऐसी व्यवस्था हमने वहाँ करवाई। और हर आदमी का व्यक्तिगत कार्य करने का, चाहे वो पेंशन से संबंधित काम हो, चाहे वो राशन कार्ड से संबंधित काम हो, चाहे वो इंदिरा आवास का काम हो, चाहे शौचालय बनाने का काम हो, चाहे और किसी तरह के छोटे मोटे कार्य था, निर्भीक होकर के हर आदमी पंचायत समिति में आता है और हम उनका व्यक्तिगत कार्य करवाते हैं। सर अगर काम की बात करें तो वो कौन से बड़े काम है जो आपने किए। हमने इस 20 माह के अंदर सबसे पहले तो हमें कोरोना के रूप में एक बहुत बड़ी चुनौती मिली थी। मेरा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव आ गया था, लेकिन मैं इस क्षेत्र के लिए बड़ा चिंतित था। घर बैठ कर के भी लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाई, दवाइयों की व्यवस्था करवाई। फिर हमने यहाँ के प्रशासन से बैठ कर के बात करी, यहाँ से जो चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से बैठ कर के बात करी कि मैं यहाँ के लोगों को राहत देने के लिए गांव-गांव में दवाइयों का वितरण करवाना चाहता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैंने 1000 किट, क्योंकि उस टाइम बड़ी भारी स्थिति ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि क्यों न आज अपना धर्म बनता है, तो मैंने 1000 किट जो गाइडलाइन थी उसके मुताबिक बना करके जहाँ जहाँ लोगों की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब थी वहाँ वितरण करवाने का कार्य किया। उसके अलावा हमने जो अग्नि पंक्ति में जो लोग काम कर रहे थे, पत्रकार बंधु हैं, पुलिस के लोग हैं, उन सब लोगों को भी किटें देने का और वो कार्य किया था। गांव में विकास की बात वो हमने देखा था, जो आपने काम किया, काफ़ी चर्चाएं भी हुई थी और आप काफ़ी अच्छा काम किया था कोरोना के दौरान। लेकिन गांव की बात करें तो गांव में क्या किया? गांव में अब मैं काम गिनाने लग जाऊंगा तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि जहां जहां पानी की बड़ी भारी किल्लत थी तो हमने बहुत सारे ट्यूबवेल बनवाए हैं। गाँव में गंदे पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी। जैसे मान लो आप उदासर आप चूरू जाते थे तो उदासर गाँव में इतना बड़ा पानी इकट्ठा होता था, वहाँ हमने 25 लाख का नाला बनवाया है। उसके अलावा भी हमने 25-30 गाँव में नाले बनाए हैं जहाँ कीचड़ रहता था। उसके अलावा जो गाँव में शौचालय बनाने का काम और साफ़ सफाई के काम पर विशेष ध्यान दिया था। उसके अलावा हमने गाँव में ये जो ग्रेवल सड़कें हैं, सड़कें काफ़ी बनाई है, इंटरलॉक के खरंजे काफ़ी बनाए हैं, शमशान भूमि की बाउंड्रियाँ बनाई है। विशेष रूप से मैंने
स्कूलों में कमरों बनाने का काम किया है, क्योंकि राज्य सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय तो क्रमोन्नत कर दिए, लेकिन वहाँ बैठने की बच्चों की व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोगों ने बहुत सारे स्कूलों में कमरे बनाने का भी काम किया है, शमशान भूमि की बाउंड्रियाँ बनाने का काम किया है। उसके अलावा हमने प्रशासन गाँव के संग जो कैंप लगे थे, तो मैं प्रत्येक पंचायत में उस कार्यक्रम में गया था और लोगों के अभाव अभियोग सुन करके मौके पर ही लोग कार्यों का निस्तारण किया गया था। उसके अलावा जो कार्य वंचित थे, आज भी हम उस कार्यों को निपटा रहे हैं। सर अब तक आपकी साफ छवि रही है, किस प्रकार कोई दाग नहीं लगा, आगे किस प्रकार से प्रयास करेंगे कि आगे भी नहीं लगे? देखो, ये बहुत अच्छी बात पूछी गजेंद्र जी। आज के टाइम में स्वच्छ राजनीति करना बहुत दुर्लभ काम है, लेकिन मैंने इसके लिए भरपूर प्रयास किया है और ये मेरे बताने से नहीं होगा। आप लोगों की राय भी जानिए कि मैंने 20 माह के कार्यकाल में लोगों का साफ सीधा और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिगत राजनीति के, बिना किसी राजनीतिक हिसाब से कोई कार्य किया है। मैंने हर आदमी को अपना समझ करके, गरीब को गणेश मान करके मैंने काम किया है। सर कुछ चर्चा ये होती है कि आप कौन सी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, भाजपा से, ये भी लोगों में संशय है, लोग उत्सुकता चाहते हैं। आप किस पार्टी को अपनी पार्टी मानते हो या किस पार्टी के सदस्य हो? गजेंद्र जी, पार्टी कोई मायने नहीं रखती काम करने के लिए। हम लोग कांग्रेसी थे और अभी हम कांग्रेसी हैं, लेकिन ठीक है, हमें भाजपा का समर्थन मिला और भाजपा के समर्थन से हम आज प्रधान बने हैं। तो आज के दिन हम यही कह सकते हैं हमें भाजपा का समर्थन है, लेकिन हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और मैं तो एक सर्वदलीय प्रधान के रूप में कार्य कर रहा हूं और मेरा काम करने का ध्येय है। मुझे कोई ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं है। जनता जानती है काम कैसे होता है और लोगों को आप पूछोगे तो पता लगेगा कि काम पीछे भी किया होगा और आगे भी लोग करेंगे, लेकिन मेरे काम करने के तरीके में आपको क्या फ़र्क महसूस होगा ये आप खुद समझिए। सर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं जब चुनाव आएंगे, जब विधानसभा के अगले वर्ष, तो कहते हैं कि आप शायद उस समय बीजेपी ज्वाइन कर लो। अब लोगों का आकलन है, लोगों का कहना है, लोग सोचेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उस समय की नज़ाकत का फैसला होगा। वो कहते हैं उस समय राठौड़ साहब आपको ज्वाइन करवा देंगे। देखो, हम लोगों ने 20 माह में कार्य किया है और बिना किसी अपेक्षा के कार्य किया है, क्योंकि अभी हमें प्रधान की जवाबदारी जिम्मेदारी मिली हुई है। तो अभी काम करना है प्रधान के काम के लिए। अब आगे हमारी क्या होगा क्या नहीं होगा, ये राजनीति है, इसमें कुछ भी संभव है, कोई कुछ नहीं कह सकता। सर किस प्रकार की चुनौतियाँ आपके सामने इन 20 माहों में रही? देखो, चुनौतियाँ काफ़ी रही है। हमें परेशान करने की बहुत कोशिश करी गई है, बहुत तरीके के इन्होंने अपने आप षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई है। हमें मानसिक रूप से भी इन्होंने परेशान करने का कार्य किया है। हमारे ऊपर दाग लगाने का भी इन्होंने बहुत बड़े कार्य किए हैं। उसके अलावा बार बार विकास अधिकारी का तबादला करवाना, अस्थिरता पैदा करना, इन्होंने बहुत कोशिश करी है, लेकिन हम लोग किसने कोशिश की? अब जो हमारे प्रतिद्वंदी है गजेंद्र जी, आप समझते हो, वही करते हैं। जिनको ये हजम नहीं हुआ वही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। हमने तो सोच समझ के निर्णय किया है, हमें किसी चीज़ की घबराहट नहीं है। ये राजनीति में होता है, ठीक है, उन्होंने ऐसी राजनीति की होगी, लेकिन मेरी आपको बता दूं, आप किसी सरपंच से, किसी भी पब्लिक के आदमी से पूछ सकते हैं कि वहाँ बैठ करके हमने बिना भेदभाव के ये किसी को नहीं पूछा आप कौन सी पार्टी से आते हो या किस जाति से आते हो। हमने कार्य किया है और इसी दृष्टि से हम कार्य करते रहेंगे। जो उप प्रधान थे उनका स्वर्गवास हो गया था, है ना, उसके बाद उपचुनाव हुए, तो वहाँ पर चुनाव तो आपने जीत लिया, लेकिन उप प्रधान केसरी जी बने। हाँ, ये भी एक हमारे लिए थोड़ी परेशानी का विषय हो गया था, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, इन्होंने कोशिश करी, ठीक है, उप प्रधान बन गया, संख्या बल से बनता है, हमारी एक संख्या कम होगी, लेकिन हमारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उठापटक काफ़ी राजनीतिक दौरान कई लोग उधर गए, कई इधर आए, उसको लेकर आप सफलता रही? देखो, आज की राजनीति में थी कि आप शायद प्रधान नहीं रहोगे, ये भी चर्चाएं उस समय दौरान हुई। हाँ, उन्होंने कहा था, पहले 6 महीने का टाइम दिया था, अब उन्होंने 2 साल का टाइम दे रखा है। हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी तरह का डर नहीं है, कोई भय नहीं है। जितने दिन हमें समय मिलेगा हम निर्भीक होकर के और दृढ़ता के साथ और ईमानदारी से कार्य करेंगे। आप किसी आदमी से इतने 20 महीने के टाइम में कोई आदमी, एक सिंगल आदमी आप ये कह दे कि प्रधान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो मैं समझता हूँ कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा करने वाला आपको। सर एक आप पर आरोप लगता रहा है कि आपने विश्वासघात किया भंवरलाल जी के साथ, लंबे समय तक आप उनके साथ रहे, लेकिन इन मौके पर आपने उनके साथ विश्वासघात किया, प्रधान बन गई। देखो, ये सिखाई हुई भंवरलाल जी की राजनीति है। हम कांग्रेसी थे,
हम लगातार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। 50 साल से मेरे पापा जी ने, मेरे दादाजी ने राजनीति की है। उन्होंने कभी कोई बड़ी अपेक्षा रखी नहीं। अगर कोई आदमी अपेक्षा नहीं रखता है तो इस राजनीति में मेरे हिसाब से उनको आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलता है। मैंने अपेक्षा रखी थी कि भी हम लोगों ने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया है। 50 साल आज आपको इतिहास नहीं मिलेगा, शायद राजस्थान में नहीं मिलेगा कि वन साइडेड कोई पंचायत एक ही पार्टी की कांग्रेस की बनती आई है। आप देखोगे तो नहीं मिलेगा। अगर उस आदमी को मौका आने पर, सामान्य सीट होने पर भी मौका नहीं मिलता है तो फिर उसके मन में कोई ग्लानि नहीं होगी। सर आप सही कहा आपने, इतने समय तक आपने वेट किया और एक परिवार से नहीं बनना चाहिए, आपका कहने का मतलब ये। लेकिन सर उस रात में मेरे को रात आज भी याद है, आप रात 4 बजे तक आप नहीं माने थे। आपने कहा नहीं कि जो विधायक जी कहेंगे वही होगा, लेकिन वकील साहब मान गए थे कि नहीं हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लगातार एक पार्टी के रहे हैं, एक ईमानदारी के साथ काम किया। लेकिन वो ऐसा कैसे फिर संभव हुआ कि आप मान गए? देखो, हमने कोशिश करी थी कि जिस स्थान पे हैं हम वहीं से बने, और हमने जो निर्णय लिया था वो कोई सीधा निर्णय नहीं था। हर आदमी ऐसा निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन हर आदमी के स्वाभिमान तो कहीं ना कहीं होता ही है। अगर किसी आदमी को स्वाभिमान की ठेस पहुंचती हो तो फिर उसको निर्णय लेना पड़ता है। उसके परिवार के लोग भी होते हैं, उसके समाज के लोग भी होते हैं, उसके गांव के लोग भी होते हैं, उसके और भी शुभचिंतक होते हैं। अगर सबको दुत्कारना तो तब संभव होता है कि जिसके साथ हैं वो कुछ देने के लिए तैयार हो। वो कुछ देने के लिए तैयार हुए नहीं, तो इसका ये हमें निर्णय लेना पड़ा। जो आपने निर्णय लिया उस निर्णय से संतुष्ट हैं आज आप, या कुछ? बिल्कुल संतुष्ट हैं। राजनीति, आज की राजनीति यही कहती है गजेंद्र जी, आज मैं बहुत स्वाभिमान के साथ राजनीति करता हूँ। मैं बिना किसी भेदभाव की राजनीति करता हूँ। मैं बिना किसी प्रलोभन की राजनीति करता हूँ। मैं बिना किसी अपेक्षा की राजनीति करता हूँ। मैं किसी के साथ द्वेष का विचार नहीं रखता। मैं किसी के साथ दुश्मनी का विचार नहीं रखता। अगर उस आदमी के खिलाफ भी सामने वाले लोगों के साथ इतना रहते हुए और वो लोग तरह तरह के हमारे परिवार के प्रति एलिगेशन तक लगा सकते हैं, तो आज मुझे उस बात की कोई मन में खेद नहीं है, पीड़ा नहीं है। बयान का शायद जिक्र करें जिसमें काफ़ी अपशब्द बातें कही गई थी, इसका ठेस आपको ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल कर रहा हूँ। राजनीति में इन चीज़ों का स्थान नहीं होना चाहिए। राजनीति में भंवरलाल जी ने भी बहुत सारे पाने बदले हैं। भंवरलाल जी तो कभी एक स्थान पर रहे नहीं। कभी जनता दल में रहे थे, कभी बीजेपी में रहे थे, कभी कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने एक बार हाथी के ऊपर अविनेश महर्षि जी को चुनाव लड़ा दिया। तो जो लोग ऐसा काम करते आ रहे हैं, उन्होंने भैरव सिंह जी की सरकार को गिराने का काम शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने अशोक गहलोत के साथ भी किया था। तो जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो कम से कम उनको तो ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। उनके तो नियमों में ये चीज़ है। हम लोगों ने तो चलो एक अपवाद के रूप में ऐसा काम किया है, लेकिन उनसे सीख के किया है। अगर वो सही निर्णय ले लेते तो आज वो हमें निर्णय नहीं लेना पड़ता। सर एक सवाल ये, आपके कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बड़े नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। एक चर्चा ये भी कि आप जिस प्रकार से काम कर रहे हो, साफ सुथरी छवि है, स्वच्छ छवि आपकी, तो लोग चर्चा करें कि विधायक के उम्मीदवार भी आप हो सकते हो, तो संभव है? और होते हो तो क्या आप? देखो गजेंद्र जी, मैं ज़्यादा आपको बार मैं कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा अपेक्षा तो रखता नहीं हूँ। सेवा का भाव है। जैसे मेरे पापा जी ने बताया था कि लोगों की, गरीबों की सेवा करो, दुआ देने वाला अपने आप आपको देगा। गरीबों के आशीर्वाद से और आप सब लोगों के सहयोग से, और जो लोगों के मैं काम करूँगा उनके मन में मेरे प्रति कुछ होगा, मैं उनको कहीं काबिल लगूँगा, तो वो सोचेंगे मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता कि मैं विधायक बनना चाहता हूँ, लेकिन ये जनता जनार्दन जो भी फैसला करेगी हम उसके साथ चलेंगे। एक सर श्यामलाल जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस दौरान और काफ़ी चर्चा में रहे थे, लेकिन आज हम देखें तो स्थिति वो नहीं है। जो चर्चा उस समय उनकी थी वो आज परिदृश्य से कहीं गायब नजर आते हैं। उनके गांव की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास ऐसे नहीं हुआ। ऐसे गाँव के लोग कहते हैं जो चर्चा उनकी थी वो हो नहीं पा रही। ऐसा क्यों हो गया? नहीं, ऐसी आप गलत सोच रहे हैं। हर काम में हम जो भी काम कर रहे हैं, जो चर्चा श्यामलाल जी थी वो नहीं होती है कहीं पर? नहीं, वो तो देखो राजनीति का एक टाइम जैसे आएगा। अभी कोई ऐसा चुनाव की स्थिति है नहीं। चुनाव की जब भी स्थिति आएगी आपको समझ में आ जाएगी। रहा सवाल श्यामलाल जी का निष्क्रिय, कोई निष्क्रिय नहीं है। श्यामलाल जी की हर पंचायत समिति के कार्य में एक्टिविटी बराबर रहती है। हमें उनसे मार्गदर्शन लेना पड़ता है, वो बराबर हमें मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि उनको पंचायती राज का बहुत पुराना अनुभव है, अनुभवी आदमी है, और हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं।
हम भाजपा के लोग, श्यामलाल जी और मैं, सब लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं। सर आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अभी आपका काफ़ी लंबा कार्यकाल है, चुनौतियाँ भी बहुत सारी, तो अब आपको क्या कुछ आश्वासन देना चाहोगे? मैं कह रहा हूँ हम लोग चुनौतियों का बिल्कुल डटकर सामना करेंगे, किसी तरह से घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है। और 5 साल एकदम से निर्विवाद रूप से और एकदम स्वाभिमान से, एकदम पारदर्शिता से कार्य करेंगे। किसी को किसी दिमाग में हिचकिचाहट हो तो वो निकाल लेना, और इसमें किसी तरह का ये मन में कोई गलतफहमी है तो वो निकाल लेना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया अपना। ये थे प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन जी राजपूत, जिनका 20 माह का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उन्होंने किस प्रकार से काम किया वो सब बातें अपनी रखी, बेबाकी के साथ रखी। दिव्य न्यूज़ के लिए गजेंद्र सिंह।